हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, एक और पार्ट लेके आ गया हूं फिजिक्स का, पार्ट 15। इससे पहले पार्ट 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। इन केस आपने किसी भी पार्ट को मिस किया है तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के लिए तो ये है वो जानकारी। तो गाइस, परीक्षा ऐप पे नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए। और इसमें एक ऑफर भी है जिसमें कि अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं AB Study 50 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आधे दाम पर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू जाकर के डाउनलोड करके रजिस्टर करने के बाद आप ले सकते हैं ये कोड डालकर 50% डिस्काउंट के साथ में। तो जरूर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सवालों को। तो गाइस, अब तक हमने 260 नंबर तक कर लिया है। आज हम 261 नंबर से शुरू करेंगे। और एक चीज़ और, तो गाइस अब तक हमने 260 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है। अभी हम 261 नंबर से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपका जो भी स्कोर हो वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे मुझे एनालाइज करने में आसानी होगी कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। तो गाइस, 261 नंबर सवाल है हमारा, मृग तृष्णा बनने का कारण है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और विसरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो है यही मृग तृष्णा बनने का कारण है। दूसरा सवाल, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है जल से कांच में, वायु से जल में, हीरे से कांच में और वायु से कांच में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अगला सवाल, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ड्यू टू विच वर्ट्यू ए स्टिक इमर्ज्ड इन अ विजेल फिल्ड विद वाटर अपीयर्स टू बी बेंट। प्रकीर्ण, उत्प्लावन, अपवर्तन और परावर्तन। करेक्ट आंसर इसके लिए है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपवर्तन। किस गुणधर्म के कारण जो पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी प्रतीत होती है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसी के कारण, यानी अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। 264 नंबर है, सूर्य ग्रहण कब होता है? व्हेन डज सोलर इक्लिप्स ऑकर? प्रतिपदा, चतुर्थांश, चंद्रमा के दिन, पूर्णिमा को और किसी भी दिन। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिपदा को। प्रतिपदा को सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। 265 नंबर है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? गैलीलियो, माइकलसन, रोमर, न्यूटन। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोमर ने प्रकाश का वेग सबसे पहले ज्ञात किया। ठीक है, किसने? रोमर ने। रोमर डिस्कवर्ड फर्स्ट द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगला सवाल, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तरंग के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं, तरंग एवं कण दोनों के समान और कण के समान। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरंग एवं कण दोनों के समान जो है प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है। अगला सवाल, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, हीरे में, कांच में, पानी में और निर्वात में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वात में। निर्वात में जो है प्रकाश का वेग जो है अधिकतम होता है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। 268 नंबर है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम, बढ़ती है, सहसा गिर जाती है, वैसी ही रहती है और घटती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वैसी ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। द स्पीड ऑफ लाइट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम रिमेन्स द सेम। अगला सवाल,
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? विच पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स? वर्णमंडल, किरीट, प्रभामंडल और कोई भाग नहीं। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरीट जो पार्ट होता है ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, ये सूर्य का एक पार्ट है। किरीट इज द पार्ट विच इज विजिबल एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स। अगला सवाल, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? What type of wave is a light wave? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। लाइट वेव इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अगला सवाल, डेसिबल होता है, व्हाट इज डेसिबल? एक संगीत नोट, एक ध्वनि स्तर का मापन, एक संगीत यंत्र और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ध्वनि स्तर का मापन होता है डेसिबल। डेसिबल इज अ मेजरमेंट ऑफ साउंड लेवल। साउंड का लेवल मापने वाला होता है डेसिबल। अगला सवाल, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार इज मोस्टली यूज्ड इन अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, इंजीनियर द्वारा और डॉक्टर द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोनार जो है ये नौ संचालकों द्वारा जो है यूज में लाया जाता है। सोनार का यूज समुद्र में किया जाता है, समुद्री क्षेत्रों में। तो जो नाव चालक होते हैं, नाव संचालक होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये यूज में लाया जाता है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। हमारा अगला सवाल है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लड ड्यू टू इम्प्योरिटीज, वही रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई संबंध नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कोई भी आप देख लेना, कोई भी द्रव हो, कोई भी लिक्विड हो, उसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा अगर उसमें गंदगी होगी, अशुद्धि होगी। अगला सवाल, कमरे को ठंडा किया जा सकता है रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से और पानी के बहने से। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंप्रेस्ड गैस, संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है वो कमरे का जो कमरा जो है हमारा वो ठंडा किया जा सकता है। ठीक है। अगला सवाल, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? Which concept confirms the first law of thermodynamics? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण जो है उष्मागतिकी का प्रथम नियम इसकी पुष्टि करता है। किसकी? एनर्जी कंजर्वेशन की पुष्टि करता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम। अगला सवाल, हीरा चमकदार दिखाई देता है, डायमंड लुक्स शाइनी बिकॉज ऑफ अपवर्तन के कारण, प्रकीर्ण के कारण, परावर्तन के कारण और सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है वो चमकदार दिखाई देता है। डायमंड लुक शाइनी ड्यू टू कलेक्टिव इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाई मेटल मैग्नेट? लोहा, कोबाल्ट, निकेल और बिस्मथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिस्मथ जो है ये धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। बिस्मथ इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मेटल मैग्नेट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, टेस्ला, गॉस और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेबर। वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है।
अगला सवाल 279 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। द अल्टरनेटिंग सेक्शन इज और अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय ट्रांसफार्मर, दिष्टकारी, दोलक और डायनेमो। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोलक द्वारा, बाय ऑसिलेटर। दोलक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। द अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय ऑसिलेटर, यानी कि एसी को डीसी में ऑसिलेटर द्वारा बदला जाता है। अगला सवाल, गैस इंजन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड दी गैस इंजन? डीजल, चार्ल्स, डैमलर और डेवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डैमलर। डैमलर ने गैस इंजन की खोज की। डैमलर डिस्कवर्ड द गैस इंजन। गाइस, ये जो फिजिक्स का सेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफी सारी चीजें आने वाले टाइम में आपको मिलने वाली है, थोड़ा वेट करना होगा। और जिनके एग्जामिनेशन है एनडीए के या फिर एयरफोर्स के, वो इन सवालों को कर सकते हैं। साथ ही साथ नेवी के लिए भी अहम है। तो एयरफोर्स एनडीए का एग्जाम अभी फिलहाल में ही होने वाला है, मे बी सितंबर में एयरफोर्स का भी हो जाए। अभी तो एनडीए का आपको दिख रहा है 6 सितंबर को, और एग्जाम की डेट नहीं बढ़ेगी आगे, और बढ़नी भी नहीं चाहिए यार, क्योंकि अभी ऑलरेडी 2 हो चुका है, यानी एनडीए 1 और एनडीए 2 का ऑलरेडी एग्जाम लेना है। अब उसके बाद अगर एक बार फिर से छूट जाएगा तो वो तो जो नई वैकेंसी है वो आएगी, तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। और उसके बाद एनडीए 1, 2 और 3 ये तीनों को एक साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज जो एज लिमिट है उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो दिक्कत है ना, इसलिए एग्जाम होना जरूरी है। आप लोग अपना जो है सेफ्टी बनाए रखना और आराम से एग्जाम देने जाना। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। इंस्टा आईडी, टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच।